बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटेलिजेंस क्लब के चैनल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एक नए क्वेश्चन के साथ मैं आपके सामने एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये एफपीएससी जो सीएसएस के एग्ज़ाम्स लेता है उसके जनरल साइंस और एबिलिटी के पेपर के अंदर यानी जीएसए के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आया था। ये ग़ालिबन 2021 का सीएसएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर था कि जिसमें ये क्वेश्चन आया था। तो आज हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि ये कितना इजीली क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो सकता है। तो चूँकि ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको एक छोटी सी फिगर बनानी पड़ेगी जो बहुत ही ज़रूरी है इसको समझने के लिए। सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। वो कहता है कि हाउ मेनी टाइल्स ऑफ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी टाइल्स आपके पास होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए टू हैव ए फुटपाथ ऑफ 1 मीटर वाइड कैरीड अराउंड दी outside of the grassy plot of 20 मीटर लॉन्ग एंड 14 मीटर ब्रॉड। यानी कि आपके पास एक 24 मीटर लॉन्ग और 14 मीटर ब्रॉड एक ग्रासी प्लॉट है आपके पास। उसके इर्द गिर्द जो है वो एक पाथ बना हुआ है। आप उस पाथ के अंदर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी टाइल्स लगा सकते हैं, तो ये हमें इसमें थोड़ा सा मालूम करनी है चीज़। तो सबसे पहले जी हम इसकी फ़िगर बनाएंगे। तो चूँकि इसकी जो लेंथ और विड्थ है ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फ़िगर बनेगी वो रेक्टेंगल फ़िगर बनेगी। तो चलिए हम इसकी फ़िगर बना लेते हैं। तो ये फ़िगर थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो काइंडली आप मुझे थोड़ा सा माफ़ करिएगा। तो हमने जो है ये दो फिगर्स बना ली हैं, तो हम आइए इस फिगर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसने कहा है कि एक जो आपके पास ग्रॉसी प्लॉट है उसकी जो लेंथ है वो आपके पास 24 मीटर है, ठीक है जी। और उसकी जो ब्रेड्थ है, जो ब्रॉडनेस है उसकी, वो 14 मीटर है। और फिर आपके इस एरिया से बाहर वाले एरिया के अंदर 1 मीटर का जो है ग़ालिबन वो चारों अतराफ से एक फुटपाथ बना हुआ है। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास चीज़ है वो 1 मीटर है। यहाँ से भी 1 मीटर बनता है, यहाँ से भी ये 1 मीटर ही बनेगा, यहाँ से तो 1 मीटर ही बनेगा, तो इधर से भी 1 मीटर ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि ये जो सारा एरिया है इसमें से ये गिवन एरिया जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एक फिगर मिलेगी जो कि इस पाथ का जो है वो एरिया होगा। जब इसका पाथ का एरिया हमें मिल जाएगा तो हम कैलकुलेट कर सकेंगे कि हमें कितनी जो है वो टाइल्स चाहिए इस सारे पाथ में लगाने के लिए। तो चलिए इसके थोड़े से चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है उसको समझ लेते हैं। तो इसकी जो लेंथ बनेगी आपके पास वो कितनी बनेगी, चूँकि ये 24 मीटर है, यहाँ से 1 मीटर और बढ़ गया, यहाँ से भी 1 मीटर और बढ़ गया, तो ये तकरीबन 26 मीटर आपकी जो है वो लेंथ बन जाएगी। इसी तरीके से 14 मीटर ये आपकी इसकी ब्रेड्थ है, तो 1 मीटर यहाँ से भी बढ़ गया और 1 मीटर जो है वो यहाँ से भी बढ़ गया, तो 2 मीटर चूँकि ये बढ़ चुका है तो 14 में 2 जब हम ऐड करेंगे तो ये 16 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जो ब्रेड्थ है वो 16 मीटर है, ठीक है जी। तो अब हमें इन दोनों फिगर्स की लेंथ और ब्रेड्थ मालूम हो चुकी है, तो हम इसका एरिया जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमें इसका एरिया मिलेगा वो किस तरह होगा कि लेंथ इनटू विड्थ। जो लेंथ हमारे पास है वो है 26 मीटर और जो हमारे पास ब्रेड्थ है वो 16 मीटर है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 416 मीटर स्क्वायर मिलेगा। इसी तरीके से हम इसका एरिया भी फाइंड कर लेते हैं।
जो भी बनेगा कि लेंथ इनटू विड्थ, और ये होगा 24 मीटर मल्टीप्लाई बाय 14 मीटर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 336 मीटर स्क्वायर। अब देखें जी, हमें ये वाला एरिया भी फाइंड हो गया, यानी इस पूरे का, और ये वाला एरिया जो इसका एरिया है वो भी हमें फाइंड हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, इस बड़े में से इस छोटे का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें इस पाथ का एरिया जो है वो मिल जाएगा। तो 416 माइनस कितना बनेगा 336, तो ये हमारे पास 80 मीटर स्क्वायर इस पाथ का एरिया है। चूँकि हमें इस पाथ का एरिया जो हमारे पास जो फिगर है, चूँकि इसका एरिया हमें 80 मीटर स्क्वायर मिल चुका है, तो अब हम इसकी जो रिक्वायर्ड टाइल्स हैं हमारे पास वो हमें मिल जाएंगी। तो लिखेंगे कि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ टाइल्स हमारे पास किस तरह से आएंगे, जो ये हमें एरिया दिया गया है इसको हम 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें जितनी भी टाइल्स रिक्वायर्ड हैं वो हमें उसका नंबर पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि 80 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर तो चूँकि डिवाइड हो सकते हैं तो 20 की टेबल 20 पे एक दफ़ा लगेगी और 80 पे जो है वो 4 टाइम्स लगेगी। ठीक है जी। अब चूँकि ये मेजरमेंट के यूनिट्स हैं तो हमें इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई है कि इधर जो हमें मेजरमेंट का यूनिट दिया गया है वो डिफरेंट है, और यहाँ पे जो हमें मेजरमेंट का यूनिट मिला है वो डिफरेंट है। इधर मीटर स्क्वायर है और सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम ये करते हैं कि जो बड़े वाला यूनिट होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं छोटे वाले यूनिट के अंदर। तो चूँकि 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि 1 मीटर स्क्वायर जब हम बनाएंगे तो इसका मतलब है कि ये 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको कन्वर्ट करना अब आसान बन चुका है कि ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100, ये पूरे का पूरा स्क्वायर बन जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा, ये पूरे का पूरा स्क्वायर बन जाएगा। और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 100 स्क्वायर, और ये बन जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चूँकि सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ डिवाइड हो जाएगा, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा, इसका जो हमें आंसर आएगा वो आएगा 40,000। तो इसका मतलब है कि हमें जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ टाइल्स हैं कौन से वाले एरिया में, ये वाला जो पाथ वाला एरिया है इसके अंदर हमें 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की 40,000 टाइल्स चाहिए जो यहाँ पे लगेगी। तो ये एक सिंपल सा हमारे पास क्वेश्चन था, हमने इसको सॉल्व किया। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आएगा, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस किसी भी टेस्ट के अंदर आएंगे तो आप उसको आसानी के साथ हल कर सकेंगे। तो इस उम्मीद के साथ आज की हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर खुशी नसीब करेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो काइंडली हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और फिर कमेंट में हमें ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, या फिर इस वीडियो के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जो कि हमने की हैं, या फिर हमें कौन सी ऐसी चीज़ों के अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो इस उम्मीद के साथ हम ये वीडियो ख़त्म करते हैं कि अगली बार किसी अच्छी वीडियो के साथ हम आपके साथ हाज़िर होंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।